नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 5,647 हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 3 दिसंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसमें आपकी मिनिमम एज 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल है। अगर मैं इसे और डिटेल में समझाऊं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 4 दिसंबर 2024, तो इस डेट को आपकी एज 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई जाती है तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे इसमें मैक्सिमम एज 24 साल है और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 24 में 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपकी मैक्सिमम एज 24 की जगह 29 साल होगी। ऐसे ही अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दोस्तों, आइए अब रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात को और जान लेते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और इसी तरह अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 10th क्लास में टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और जिस भी ट्रेड से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस ट्रेड में आपका ITI सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, जिसे NCVT या SCVT ने इशू किया हो, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे NCVT या SCVT ने इशू किया हो। दोस्तों, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं। और अगर आप SC/ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी परसेंटेज 50% से कम भी है तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए और 12th में आपकी टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होता है और आपकी मेरिट 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए हैं और ITI में आपके कितने मार्क्स आए हैं उनको जोड़कर बनती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए ऑल अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।